हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया। आदेश था अरावली की पहाड़ियों और जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जा करने के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो फरीदाबाद के पहाड़ी इलाकों में बसे खोरी गांव में अवैध निर्माण को ढहाने पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र कूद पड़ा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सरकार से अपील की कि ऐसा करने से गांववासी बेघर हो जाएंगे और उन्हें कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में उनकी रक्षा की जाए। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार अपील पर सुनवाई करने जा रहा है। इस अपील में अरावली की पहाड़ियां और जंगल की जमीन पर जबरन कब्जा कर बनाए गए खोरी गांव को 19 जुलाई तक ढाए जाने के आदेश पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जंगल की जमीन पर कब्जा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। इस मामले में हरियाणा सरकार ने लोगों को वैकल्पिक तौर पर फ्लैट्स और जमीन मुहैया कराने की स्कीम दी थी, लेकिन गांव वालों ने इस स्कीम को लेने से मना कर दिया था। तो चलिए पहले आप मानवाधिकार की दलील भी सुन लीजिए। विशेषज्ञों ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका कानून की रक्षा के साथ साथ जनता के बुनियादी अधिकारों का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानवाधिकार कानूनों की रक्षा भी है। खोरी गांव के लोगों के मामले में जो आदेश हुआ वो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के उद्देश्यों और प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। इस मामले में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण और पद का दुरुपयोग करार दिया और कहा कि उन्हें किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कानून के शासन को कमजोर करने से बचना चाहिए। खोरी गांव के लोगों की मुसीबत इसलिए और बढ़ गई क्योंकि उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए। ऊपर से कोरोना महामारी में काम भी छिन गया। घर पहले ही ढहाए जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में इन लोगों के पुनर्वास की मानवीय पहल की जिम्मेदारी सरकार की है। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार ऐसे लोगों के पुनर्वास की योजना पर विचार कर रही है, लेकिन पुनर्वास उनका ही होगा जो हरियाणा के रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों से आकर बसने वालों का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।